Hello viewers, welcome to my channel Jay's English Concern. Let us start our lessons in grammar. By now we have discussed adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, proper adjective, demonstrative adjective, distributive adjective, interrogative adjective. Now only one is left, that is indefinite adjective. Indefinite adjective. As we know, it is indefinite adjective. Why it is called? Because it is not pointing out definite number or persons, numbers, number of persons or things. So यहाँ पर हम आपको ये क्लियर कर दें कि ये डेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन्स को रिफ़र नहीं करता है, या उसके पहले किसी नाउन के पहले आकर के या बाद में आकर के एक निश्चित संख्या या मात्रा का बोध नहीं कराता है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि सम स्टूडेंट्स are in the campus. Are in the campus. अब सम स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ स्टूडेंट्स इज ए नाउन, ये नाउन के पहले आ रहा है। यही अगर सम आर इन द कैंपस, तो ये हम अंडरस्टूड करके सम को अगर, तो इस तरह से ये, अगर हम ये कह देते कि सम आर इन द कैंपस, ठीक, तो अब सम आर इन द कैंपस ये प्रोनाउन हुआ, ये प्रोनाउन हुआ, ठीक, लेकिन ये जो है वो एडजेक्टिव हुआ। क्यों? क्योंकि ये नाउन के पहले आया, यह नाउन के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर आया, इसलिए प्रोनाउन। तो ये इसकी लिस्ट है: ऑल, नो, मेनी, फ्यू, सम, एनी, सेवरल और सन्ड्री। ठीक, ये हो गए इंडेफिनिट एडजेक्टिव की लिस्ट। इंडेफिनिट एडजेक्टिव की लिस्ट जो है, जो ये नाउन के बाद नाउन के पहले या बाद में आकर के, नाउन के पहले या बाद में आकर के उस नाउन के बारे में कुछ बताते हैं या उसमें कुछ जोड़ते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो अब हमने ये कंप्लीट कर लिया, ये जो एक काइंड्स बचा था। अब हम चलते हैं, ये छोटा सा टॉपिक था इसलिए इसको हमने कहा पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए। अब हम देखते हैं सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट, जो आप लोगों के लिए इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल पर। सारे कंपटीशंस, चाहे वो है जैसे छोटे क्लास, मैंने क्लास लेवल के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, या एसएससी है, या टेट है, या सुपर टेट है, ये तमाम जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उनमें सब में लगभग इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्या है ये? फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। इसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, कैसे हम एडजेक्टिव को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं। मान लीजिए कोई शब्द है, ये वो संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्द से हम विशेषण कैसे बनाएं, या क्रिया शब्द है, क्रिया से विशेषण कैसे बनाएं, या खुद विशेषण शब्द से विशेषण कैसे बनाएं, ये आज यहाँ पर हम सीखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव कैसे कर सकते हैं? 3 तरीका है। पहला, फॉर्मिंग एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स। फॉर्मिंग एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स। नाउन्स जो संज्ञा है उनसे हम एडजेक्टिव कैसे बनाएं। दूसरा है फॉर्मिंग एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब्स। वर्ब से हम कैसे बनाएं। तीसरा है
कि फॉर्मिंग एडजेक्टिव फ्रॉम एडजेक्टिव्स। तो ये 3 तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सभी एग्जाम्स में लगभग अक्सर ये पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी सीटेट वगैरह में भी पूछा गया है ये प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का जब आप फॉर्मेशन जानेंगे या उसका यूसेज जानेंगे कि किस तरह से उसमें यूज हुआ है, उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि लगता है कि ये एडजेक्टिव है लेकिन वो वर्ब होता है, लगेगा वर्ब है, वर्ब एडजेक्टिव होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं वो हम कैसे फॉर्मेशन से देख लें। देखिए जैसे ISH लगा करके, जैसे बॉय है बॉइश, फुल लगा करके बना सकते हैं, जैसे ब्यूटी है ब्यूटीफुल, सम लगा करके बना सकते हैं। अब सम जैसे ट्रबल है ट्रबलसम, EL लगा करके, जैसे गोल्ड है गोल्डन, LY लगा करके, जैसे मैन है मैनली। अब देखिए यहां पर देखिए जैसे, और प्राइस है प्रीसियस, नोट वर्ड है तो नोटेबल, नोट नाउन है, अब नाउन को हम नोटेबल कर सकते हैं, और नोबल उसमें नहीं होगा। अब फिर यहाँ देखते हैं दूसरा ELY लगा करके, जैसे ELY यहाँ चूंकि दोबारा हो गया है, ये गलती हो गई है ये। फिर उसके बाद अब दूसरा देखते हैं ATE, जैसे है ना, फॉर्चून से फॉर्चुनेट, नेशन से नेशनल। तो इस तरह से आप ये फॉर्म कर सकते हैं, इनको लगा करके एक नाउन वर्ड होगा तो उसको हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। अब यही वाइस वर्सा कर सकते हैं, ये हटा लें, जिन वर्ड में ये है इनको हटा दें तो वो नाउन बन जाएगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि कोई, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ फॉर्चुनेट लिखा, FORTUNATE, अब फॉर्चुनेट अब देखिए इसको ATE हटा करके फॉर्चून लिख दें तो वो नाउन हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, ये जो सफिक्सेस हैं, माने ये सफिक्सेस इसलिए हैं, देखिए फिक्सेस 2 तरह के होते हैं। फिक्सेस देखिए FIXES फिक्सेस। अब फिक्सेस क्या है, 2 हैं। एक होता है प्री फिक्स FIX, है ना, और यहाँ वास्तव में डबल होता है सफिक्स प्रीफिक्स, और ये जो है प्रीफिक्स, मतलब इसके पहले है प्रीफिक्स हो गया, बाद में है सफिक्स हो गया। तो ये जो लगाए गए हैं यहाँ पर हमको बताया है हमने आपको, ये सफिक्सेस हैं, बाद में आते हैं, इनके बाद में हम नाउन के बाद में इसको जोड़ लेते हैं और ये बन जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब फिर हम देखते हैं दूसरा नंबर कि फॉर्मिंग एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब्स कैसे हम बना सकते हैं। जैसे क्रिएट एक वर्ब है, इसको क्रिएटिव, वियर एक वर्ब है वियरेबल, टायर एक वर्ब है टायरलेस। इस तरह से हम इसमें IVE लगा करके, ABLE लगा करके, LESS लगा करके हम जो है वर्ब्स का एडजेक्टिव बना सकते हैं। अब तीसरा है फॉर्मिंग एडजेक्टिव फ्रॉम एडजेक्टिव्स, AL लगा करके, जैसे मान लीजिए कोई एडजेक्टिव वर्ड है तो उसमें हम AL लगा करके, ISH लगा करके, LY लगा करके, फोल्ड लगाकर, सम लगा करके, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक ब्लैकिश, LY है सिकली, फोल्ड है 3 फोल्ड, सम है होलसम। इस तरह से हम बना सकते हैं। ये कुछ सामान्य जानकारियाँ इसके बारे में, फॉर्मेशन के बारे में हुई। अब देखिए ये फॉर्मेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको विशेष रूप से नोट कर लेंगे तो अच्छा होगा। अब हम देख लें एक छोटा सा हम लोग प्रयास करें कि
देख लें कि हमने एडजेक्टिव के बारे में क्या क्या पढ़ा। जैसे एडजेक्टिव, हमने एडजेक्टिव, इसके बारे में हमने पढ़ा डेफिनेशन, हमने काइंड्स पढ़ा, इसके काइंड्स कितने हैं, उनका एक्सप्लेनेशन देखा, उनका एक्सप्लेनेशन, सभी काइंड्स का एक्सप्लेनेशन हुआ। फिर उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव देखा हमने, फिर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव देखा हमने, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव देखा हमने, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव हमने देखा, और इसमें इनके यूसेज भी हमने एक एक करके देखते रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट रहा कि एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन, इनका भी हम अध्ययन करते रहे कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन जो हैं ये, उनमें उनको हम कैसे देख सकते हैं। इस तरह से हमने एडजेक्टिव को देखा, उसका डेफिनेशन देखा, काइंड्स देखा, उसका एक्सप्लेनेशन देखा, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव देखा, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव देखा, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव देखा, यूसेज ऑफ एडजेक्टिव देखा। एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन को कैसे समझेंगे, दोनों को पहचानेंगे कैसे, अंतर कैसे करेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है, इसको भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव का जो ये चैप्टर है ये आज यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।